तो आज हम ये अमेजिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं और ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें जो है हमने एआई का इस्तेमाल किया है। तो ये ओपन एआई की वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे आज और ये ओपन एआई की जो वेबसाइट होगी ये मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट करके बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस ओपन एआई वेबसाइट को हम किस तरह चैट जीपीटी के अंदर क्रिएट करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें जो है क्रिएट हम लोग जो है डालेंगे और क्या क्या चीजें जो है इसको हम क्रिएट करने में लगाएंगे, वो सब मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताऊंगा। तो इसमें जो है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्लूड किया और उसके साथ-साथ हमने इसमें रिएक्ट जेएस प्लस चैट जीपीटी का भी इसमें इंक्लूड किया। तो चलिए देखते हैं, डेमो लेते हैं इस वेबसाइट का और स्टार्ट टू एंड देखते हैं कि इस वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें जो है इंक्लूडेड है और किस तरह हम इसको स्टार्ट टू एंड क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर आपको जो है GPT-3 का इधर लोगो शो हो जाएगा सबसे पहले एट द लेफ्ट साइड। अब ये आपकी मर्ज़ी है, इधर आप कोई और लोगो भी पुट कर सकते हैं जो आप पुट करना चाहते हैं, बल्कि मतलब ये आपकी आप पे डिपेंड है कि कौन सा लोगो जो है आप इधर पुट करें। अपनी कंपनी का भी डाल सकते हैं या ओपन एआई का भी ओरिजिनल लोगो आप इधर डाल सकते हैं, वो भी आप पे डिपेंड है। फिर आते हैं राइट साइड में, सेंटर में आप देख सकते हैं इधर हमें मिल जाएंगे सारे रेप बार मेन्यूज जैसे होम, व्हाट इज जीपीटी, फिर उसके बाद ओपन एआई, केस स्टडी, लाइब्रेरी। अब इधर भी आपकी मर्जी है कि कौन कौन से आप नेव बार मेन्यू डालें और उनके थ्रू जो मतलब वही नेव बार मेन्यू की चीजें आप नीचे क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज में। फिर एट द राइट आ जाते हैं, राइट पे आपको जो है साइन इन और साइन अप का बटन मिल जाएगा, इधर से आप अपने अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप इधर डायरेक्टली साइन इन कर दें। फिर आज ये नीचे नीचे आपको जो है मिल जाएगी लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग विद GPT-3 ओपन एआई। मतलब ये जो है वेबसाइट ओपन एआई के रिलेटेड है, इसलिए जो है आपको इसके रिलेटेड एक टैक्स मिल जाएगा जिसमें ग्रेडियंट इफेक्ट भी हमें मिलता है टैक्स के अंदर, जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। और फिर आते हैं नीचे, इधर आपको जो है उसके रिलेटेड एक टैक्स शो हो जाएगा जैसे येट बेड एनी फॉर ट्रैवलिंग। मतलब जो भी टैक्स आप ओपन एआई के रिलेटेड इधर लिखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, अगर आप डाल सकते हैं। राइट पे हमें इमेज शो हो जाएगी ओपन एआई के रिलेटेड, फेस डिटेक्शन की इमेज है जो कि ओपन एआई में हम करते हैं जब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर इसको पाइथन के साथ भी हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उसके बाद इधर आप देखेंगे आपको जो है इधर एड्रेस डालने को बोलेगा। ईमेल एड्रेस इसलिए डालने को बोल रहा है ताकि आप इससे गेट स्टार्टेड हो जाए, मतलब ईमेल एड्रेस डाल के आप जो है इस वेबसाइट के अंदर आ जाए और फिर आप इस पे जो है चीजें डाल सके अपनी वगैरह, मतलब जो चीजें आप डालना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे यूजर शो हो जाएंगे, मतलब कितने पीपल ने यहाँ पे एक्सेस किया है इन लास्ट 24 आवर्स, वो इधर आपको शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 1.6 के, मतलब 1600 पीपल रिक्वेस्टेड एक्सेस अ विजिट इन लास्ट 24 आवर। तो इधर भी ये आपकी मर्जी है कितने पीपल आप इधर डालना चाहते और कितनी इमेजेस आपके पास है वो आप इधर प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, इधर आपको जो है कंपनी शो हो जाएंगी, मतलब इस वेबसाइट ने किस कंपनीज के साथ कोलैब किया है, जैसे गूगल के साथ कोलैब किया हुआ है, एटलेसन के साथ किया है, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक, शॉपिफाई। तो इधर आपको जो है स्पॉन्सर कंट्रीज भी शो, मतलब स्पॉन्सर कंपनीज भी शो हो जाएंगी और जिनके साथ आपने कोलैब किया होगा मतलब आपकी साइट ने, वो भी कंपनीज जो होंगी वो भी आपको इधर शो हो जाएंगी। नीचे आ जाएंगे, इधर आपको शो हो जाएगा व्हाट इज GPT-3, मतलब आपको इधर GPT-3 की छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी। आप इधर भी कोई भी GPT-3 का टेक्स्ट डाल सकते हैं, मतलब चैट जीपीटी इसको आप कह लें, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है जीपीटी। आ जाएंगे नीचे, इधर आपको जो है पॉसिबिलिटीज आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, मतलब इधर मैंने कुछ डाल दी है पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है चैट जीपीटी के अंदर, वो सब आप इधर डाल सकते हैं इमेजिनेशन के मुताबिक। तो इधर मैंने जैसे डाल दिए चैटबॉट, इसमें चैटबॉट हो सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। उसके साथ आपको इधर नॉलेज बेस्ड चीजें भी मिलेंगी जैसे लेडीशिप एंड ह्यूमैनिटी फ्रेंडली बैचलर और बाकी ये सब चीजें। फिर इधर आप एजुकेशन अगर इसमें लेना चाहते हैं तो इधर आपको जो है नीचे एजुकेशन की भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे इधर आपको मिल जाएगा ज्वाइंटर लेडीशिप एंड इंस्टेंट सोसाइटी, मतलब ये सब आप रीड कर सकते हैं। और अगर आप और भी इस तरह की चीजें रीड करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर द लाइब्रेरी को प्रेस करके इसको कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद जब ये सब हो जाए फिर आपको नीचे आना है। नीचे आपको एक और मेन्यू शो हो जाएगा, इसमें हमने लिखा है द फ्यूचर इज नाउ एंड यू जस्ट नीड टू रियलाइज इट, स्टेप इन टू मेक फ्यूचर टुडे एंड मेक इट हैपन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी वेबसाइट में आए और आप जो है इसमें अकाउंट बना के साइन इन हो ताकि आपको इस तरह की चीजें देखने को मिले और इस तरह आपको जो है और भी इसकी चीजें देखने को मिलेंगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें जो है अब आप एक चीज गौर करें कि मैंने हर टेक्स्ट में जो है मतलब हर हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसमें सेम इफेक्ट दिया हुआ है, सेम ग्रेडियंट कलर हमने दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस ग्रेडियंट कलर की ब्यूटी, बहुत अमेजिंग ग्रेडियंट कलर जो दिया है हमने टेक्स्ट के अंदर, और इससे जो है हमारी जो वेबसाइट है वो और अच्छी लग रही है। अगर आप देखें इसमें कोई 3D इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो है सिर्फ
हमने ओपन एआई की साइट क्रिएट किया है। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, चैट जीपीटी का और रिएक्ट जेएस का इसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्रिएट किया है। राइट पे आपको जो है इधर शो हो जाएंगी इसके मुताबिक चीजें, वो आप इधर रीड कर सकते हैं सब हेडिंग के मुताबिक। और इधर आपको जो है एक और बटन शो हो जाएगा जिसमें आपको लिखा शो होगा रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस टू गेट स्टार्टेड, मतलब आप इधर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अर्ली एक्सेस अगर आपको जल्दी इधर साइन इन होना है वेबसाइट के अंदर। फिर आ जाएंगे नीचे, नीचे आपको जो है इधर एक इमेज शो हो जाएगी जो कि टोटली अमेजिंग लग रही है लेफ्ट पे, जो कि आप एक तरह से कह सकते 3D टाइप इमेज है। फिर आते राइट पे, राइट पे आपको जो है वही बटन मिल जाएगा रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस टू गेट स्टार्टेड। फिर इधर भी आपको सेम वही हेडिंग मिल जाएगी पॉसिबिलिटीज आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फिर उसके मुताबिक आपको जो है एक पैराग्राफ मिल जाएगा, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, या अगर आप इसमें कोई और पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। आप किसी भी साइट से कॉपी कर सकते हैं इसके मुताबिक पैराग्राफ और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इधर नीचे बटन शो हो जाएगी रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस टू गेट स्टार्टेड जैसे हमने ऊपर डाली थी। नीचे आ जाएंगे इधर, फिर आपको एक आएगा कि अगर आपको इधर जल्दी से रजिस्टर होना है और स्टार्ट करना है तो जल्दी आप ये कर सकते हैं। आज ही आप अपने आप को रजिस्टर इधर कराएं और स्टार्ट एक्सप्लोरिंग करें एंडलेस पॉसिबिलिटीज, मतलब अगर आपको और भी इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करनी है तो आप इस वेबसाइट में रजिस्टर होके साइन इन होके फिर आप ये सब और कर सकते हैं जितना आप चाहें। फिर इधर आपको जो है यहाँ पे ब्लॉग्स शो हो जाएंगे, मतलब इस वेबसाइट के रिलेटेड कितने ब्लॉग्स हैं वो इधर आपको शो हो जाएंगे, तो आप इन ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रीड फुल आर्टिकल दबा के आप इस ब्लॉग्स की जो है इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है मैंने इसको क्रिएट किया है। बाकी राइट पे आपको फिर और ब्लॉग्स मिल जाएंगे सेम इमेजेस के साथ। इधर भी मैंने लिखा है रीड फुल आर्टिकल, तो इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको जो है पूरा आर्टिकल खुल के मिल जाएगा और फिर आप उसको रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नीचे आ जाएंगे, फिर आपको इधर मिल जाएगा डू यू वांट टू स्टेप इनटू द फ्यूचर बिफोर अदर्स, मतलब अगर आप इसमें जल्दी स्टेप करना चाहते हैं बिफोर अदर, मतलब दूसरे लोगों से पहले, तो आप इसमें रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको जो है ये एक्सेस करने का मौका दे दे और फिर आप इसमें साइन इन साइन अप करके आगे बढ़ सके। नीचे आ जाएंगे, एट द एंड आपको जो है इधर फुटर सेक्शन शो हो जाएगा। फुटर सेक्शन में हमें सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आपको GPT-3 देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको शो हो जाएगा कि किसने इसको क्रिएट किया, कब क्रिएट हुआ है, ऑलरेडी रिजर्व के सेक्शन आ गए। इधर आपको लिंक शो हो जाएगा, लिंक्स इधर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद इधर कंपनी शो हो जाएंगी जिन जिन से कोलैब, मतलब कंपनीज आप कह सकते हैं, वो कंपनीज नहीं कोलैब वाली, ये वो कंपनीज है जो इनके पास अवेलेबल है, जैसे इनकी टर्म्स और कंडीशन आप रीड आउट कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है वो रीड आउट कर सकते हैं, कांटेक्ट इनसे कैसे किया जाए ईमेल से या नंबर से वो भी आप इधर देख सकते हैं। तो इधर आपको गेट इन टच पे शो हो जाएगा, जैसे आप ये इनका एड्रेस इधर आप डाल सकते हैं, अपना एड्रेस भी अगर आप डालना चाहें। इधर आ जाएगा आपका नंबर आपकी कंपनी का, उसके बाद इधर आपकी ईमेल आ जाएगी जिससे यूजर आपको कांटेक्ट कर सके। फिर इधर आपको एट दी एंड कॉपीराइट सेक्शन शो हो जाएगा, इधर आप डाल सकते हैं कब आपने साइट क्रिएट किया है, किसके मुताबिक क्रिएट किया, और फिर इन दी एंड ऑल राइट रिजर्व। तो इस तरह हमने जो है ये अमेजिंग ओपन एआई की साइट क्रिएट किया। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस चैट जीपीटी और रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी जो कि हम क्रिएट करेंगे ये मॉडर्न सी वेबसाइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद है और आपको पसंद है ये वेबसाइट जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम ये अमेजिंग चीजें क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए अमेजिंग लैंग्वेजेस को। और आप अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं फ्यूचर में इसी तरह की और वीडियोस लाऊंगा। और आप मुझे ट्यूटोरियल बेस्ड भी वीडियोस बता सकते हैं कि किस तरह की मुझे बनानी चाहिए, तो मैं उस तरह की भी जो है फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग ओपन एआई के थ्रू साइट क्रिएट करने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीजें जो है स्टार्ट टू एंड हम इंक्लूड करेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम वो अमेजिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, और मैंने आपको स्टार्ट पॉइंट बताया था कि ये जो हमारी साइट होगी जो कि हम आज क्रिएट करने वाले हैं बहुत अमेजिंग होगी, और इसको जो है हम ओपन एआई के थ्रू क्रिएट करेंगे, मतलब इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रिएक्ट जेएस और इसमें हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह साइट को हम क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए मैं न्यू विंडो ओपन कर लूंगा और मेरा जो
फ़ोल्डर है वो जो है डाउनलोड्स पे, ये रहा मेरा फ़ोल्डर। अगर मैं आपको दिखाऊँ मॉडर्न यूआई यूएक्स वेबसाइट, मैं इसको जो है सेलेक्ट फ़ोल्डर करके ओपन कर लूँगा, तो अब जो है आपको ये सारी फाइल्स शो हो जाएँगी, जैसे आपको रैंडमली शो होती हैं जब आप कोई भी रिएक्ट का जो फ़ोल्डर है जनरेट करते हैं, तो उसमें आपको ये सारी फाइल्स मिलती हैं। तो अब जो है मुझे ये सारी फाइल्स मिल चुकी हैं, अब मुझे जो है इनसे काम करना है इन सारी फाइल्स के अंदर। तो सबसे पहले जो है मुझे इसके हेडर से स्टार्ट करने होंगे सारा वर्क। तो मुझे हेडर में आके इसकी जो है हेडर के थोड़े कोड्स लिखने होंगे। तो मैं आ जाऊँगा इसके हेडर के बॉक्स के अंदर, तब आपको शो होगा इधर हेडर। आपको जो है इधर हेडर में आ जाना है। हेडर में आने के बाद इधर से मैं आ जाता हूँ और फिर इधर आने के बाद मैं जो है हेडर से सारी चीज़ें रिमूव करके हेडर से अपने कोड्स को यहाँ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हेडर हमारा जो है स्टार्टिंग टैब होता है और हेडर मीन्स होता है नैवबार। तो हम जो है यहाँ से नैवबार से अपने कोड्स को स्टार्ट करके यहाँ से टाइप करना शुरू करते हैं। तो हम आ जाएंगे header.jsx के अंदर और इधर आपको सबसे पहले एक टैग डालना है जो कि हो जाएगा import react। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोड शो हो जाए और इधर से मैं लिखूंगा from react। ये लिखने के बाद अब जो है आपको इधर इंपोर्ट करना है हेडर, तो मैं इधर हेडर इंपोर्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ क्लोज कर दूंगा ये टैग डाल के। फिर इधर से हमें लिखना है इंपोर्ट पीपल, तो मैं इधर से इंपोर्ट करूंगा पीपल को फ्रॉम, और फ्रॉम करके मैं डालूंगा डॉट स्लैश और इधर से एसेस डाल के हम इधर डालेंगे people.png। ये आ गई। और उसके बाद हमें लिखना है इंपोर्ट AI फ्रॉम, फिर इसमें मैं लिखूंगा डॉट स्लैश और इधर हो जाएगा एसेस स्लैश AI.png। इसको क्लोज करना है। उसके बाद मैं इधर डालूंगा कॉन्स हेडर इज इक्वल्स टू, फिर इधर ब्रैकेट डालना है। उसके बाद मैं जस्ट आ जाऊंगा इधर नीचे और फिर इधर रिटर्न की वैल्यू डाल के हमें इधर ब्रैकेट डालना है और नीचे आ जाना है। फिर इधर से लिखना है डिफ क्लास नेम इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखना है वॉट ब्लैक और अंडरस्कोर, फिर उसके बाद हेडर। और अब जो है मैं इधर गैप देके लिखूंगा सेक्शन पैडिंग। ये लिखने के बाद अब जो है अब आपको जो है आ जाना है आगे और इधर से मैं डायरेक्टली आईडी डाल दूंगा जो कि होम की हो जाएगी। तो मैं इधर से आईडी होम डाल देता हूँ, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद फिर इधर मैं लिखूंगा डिफ क्लास नेम इज इक्वल्स टू, इसमें मैं लिखूंगा वॉट ब्लैक, तो इधर से लिख देंगे वापस से वही फैक्ट जो कि मैंने लिखा था वॉट ब्लैक का, फिर अंडरस्कोर हेडर डालते हैं और इसमें मैं कंटेंट डालूंगा। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद अब जो है हमें इधर h1 डालना है, इसमें क्लास नेम देना है और क्लास नेम में मैं इधर लिखूंगा जस्ट एक और टैग जो कि हो जाएगा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट इस बार अंडरस्कोर ब्लैक हो जाएगा। फिर अब जो है ब्लैक की जगह हम इधर टेक्स्ट लिख देंगे। इसको यहाँ क्लोज करके नीचे आना है। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा लेट्स बिल्ड समथिंग और फिर इधर से लिखेंगे अमेजिंग, तो मैं इधर से लिखूंगा अमेजिंग विद GPT-3 और फिर इसमें मैं लिखूंगा OpenAI, तो इधर से हम लिखेंगे OpenAI। फिर अब जो है OpenAI लिखने के बाद अब हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे और फिर इधर p टैग डालना है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा येट बैट एनी फॉर ट्रैवलिंग। फिर उसके बाद जो है इधर असिस्टेंस लिखना है, फिर इधर इंड्यूलेजेंस और यहाँ पे जो है मैं आ जाऊंगा आगे और इधर लिख देंगे अनप्लेजेंट। ये लिखने के बाद अब जो है मैं इधर एक और पैराग्राफ लिखता हूँ जैसे नॉट थॉट्स और फिर इधर लिखेंगे ऑल एक्सरसाइज। फिर अब जो है इधर लिखेंगे ब्लेसिंग। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा आगे, इधर लिखेंगे इंडुलजेंस और फिर अब जो है इधर से लिखेंगे वे एवरीथिंग और फिर अब जो है इधर से लिखेंगे जॉय और जॉय लिखने के बाद अब मैं इधर से लिखता हूँ ऑल्टरेशन और फिर अब जो है इधर लिखेंगे बॉयस्टेरियस, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉयस्टेरियस। फिर उसके बाद जो है द अटैचमेंट, तो मैं इधर से लिखता हूँ द अटैचमेंट। फिर इधर से लिखेंगे पार्टी, तो मैं इधर से लिखूंगा पार्टी कुछ इस तरह दी एयर्स। फिर इसमें लिखेंगे टू ऑर्डर अलाउ और फिर अब जो है आर्ट स्टॉप। ये लिखने के बाद जिसका मैं आ रहा है नीचे इधर से डिफ क्लास नेम और फिर अब जो है इधर से लिखते हैं वॉट ब्लैक और फिर अंडरस्कोर लिखना है और हेडर और इसमें कंटेंट लिखना है और अंडरस्कोर इनपुट। फिर इनपुट लिखने के बाद अब जो है मैं इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर इधर इनपुट की वैल्यू डालनी है और इनपुट में मैं लिखूंगा टाइप इज इक्वल्स टू जो कि ईमेल हो जाएगा और इसमें प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में जो है मैं लिखूंगा योर ईमेल एड्रेस, तो मैं इधर से लिखूंगा योर ईमेल एड्रेस। फिर इसको यहाँ क्लोज करके नीचे आना और इधर बटन की वैल्यू डालनी है टाइप इज इक्वल्स टू बटन। फिर उसके बाद यहाँ इसको क्लोज करना और इधर से लिखते हैं गेट स्टार्टेड। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे और यहाँ पे डालेंगे डिफ वैल्यू क्लास में। फिर अब जो है इधर से लिखेंगे वॉट ब्लैक वैल्यू। फिर अब जो है इधर से हेडर डाल के वापस से कंटेंट की वैल्यू डालनी है और इधर से मैं पीपल लिख दूंगा इस बार। इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर इमेज सोर्स डालनी है हमें और इस बार हो जाएगा पीपल, फिर से ऑल डालना है और इधर भी हो जाएगा पीपल। इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग, तो मैं इधर से डालूंगा पी टैग, इधर हो जाएगा 1,1600 पीपल। फिर इधर लिखते हैं रिक्वेस्टेड
एक्सेस, तो मैं इधर से लिखूंगा एक्सेस आ विजिट, तो इधर से लिखते हैं एक्सेस आ विजिट कुछ इस तरह, और फिर इधर लिखते हैं लास्ट 24 आवर्स। फिर ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे डिव क्लास नेम, और डिव क्लास नेम में मैं लिखूंगा वॉट ब्लैक, फिर से अंडर स्कोर डालना है और इधर से हो जाएगा हेडर और फिर इमेज, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू AI, फिर अब जो है ऑल डालते हैं इज इक्वल्स टू AI, इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद अब आप देखेंगे हमें जो है इधर वैल्यू शो हो जाएगी क्लोज की, अब इसको यहाँ पे क्लोज करनी है और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू हेडर की। तो अब आप देख सकते हैं हमने वैल्यूज इधर डाल दी है। उसके बाद मैं इसको यहाँ करूंगा सेव, तो अब आप देख सकते हैं मैंने वैल्यूज को यहाँ पे कर दिया है सेव। उसके बाद फिर जो है हमें आ जाना है फीचर्स के टैब के अंदर इसके, तो अब आ जाएंगे फीचर्स में, और फीचर्स की जो है हम इसकी फीचर्स की चीजें डालेंगे, जैसे इसकी जो इम्प्रूविंग स्किल्स वगैरह। तो ये फीचर्स की चीजें आप देख सकते हैं आदि जो है हमारी क्रिएट हुई है, इसलिए हमें जो है इसकी ज्यादा नीड नहीं होगी। तो अब आ जाएंगे ब्लॉग में, थोड़ा इसकी जो है ब्लॉग की चीजें भी जनरेट करते हैं, जिससे जो है इसकी ब्लॉग थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। तो अब हमें आ जाना है ब्लॉग के अंदर, और ब्लॉग में आने के बाद मैं इधर से इंपोर्ट दूंगा जो कि रिएक्ट, और फिर इधर से फ्रॉम रिएक्ट जैसे हमने पहले किया था, और जैसे हमने हेडर में किया था उसी तरह करना है इधर भी। फिर इधर हो जाएगा इंपोर्ट आर्टिकल, क्योंकि इसमें आर्टिकल का भी हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश, और इधर हो जाएगा कंपोनेंट्स स्लैश, फिर इसमें लिखेंगे आर्टिकल, फिर स्लैश, और इधर हो जाएगा आर्टिकल इस बार। फिर अब जो है इधर से इंपोर्ट लिखेंगे, और इंपोर्ट में हो जाएगा ब्लॉक 01, और फिर इसमें हो जाएगा ब्लॉक 02, तो मैं इधर से लिखूंगा ब्लॉक 02, फिर ब्लॉक 03, और इधर हो जाएगा ब्लॉक 04, फिर इधर ब्लॉक 05। ये लिखने के बाद फ्रॉम, और फिर अब जो है इधर हमें लिखना है स्लैश इम्पोर्ट, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद फिर इधर हमें इम्पोर्ट डालना है, और इसमें लिखते हैं ब्लॉक डॉट CSS, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद जो है हमें इधर कौन ब्लॉक की वैल्यू डालनी है इज इक्वल्स टू, फिर अब जो है इज इक्वल्स टू वाली वैल्यू डाल के नीचे आना है। इधर से हो जाएगा डिव क्लास नेम, और क्लास नेम डालने के बाद मैं इधर डालूंगा GPT3, फिर इधर ब्लॉक डालना है सेक्शन और अंडर स्कोर पैडिंग, ये डालने के बाद ID इधर ब्लॉक आ जाएगी। फिर इसको यहाँ क्लोज करके नीचे आना है, इधर डिव क्लास नेम देना है, और डिव क्लास नेम में मैं इधर डालूंगा GPT3 अंडर स्कोर ब्लॉक डैश हेडिंग, और फिर इसको यहाँ क्लोज करके नीचे आना है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव क्लास नेम। फिर क्लास नेम की वैल्यू में इधर हम लिखेंगे ग्रेडियंट, और अंडर स्कोर डाल के इधर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। फिर इसको क्लोज करके नीचे आना, और इधर लिखेंगे अ लॉट इज हैपनिंग, तो मैं इधर से लिखूंगा लॉट इज हैपनिंग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा BR का टैग, और BR लिखने के बाद जस्ट हमें लिखना है इधर BR ब्लॉगिंग, फिर इसमें लिखेंगे अबाउट इट। फिर अब जो है जस्ट आ जाना है नीचे, और इसमें लिखना है डिव क्लास नेम वापस से, और क्लास नेम में GPT3 अंडर स्कोर ब्लॉग हो जाएगा, और इसमें मैं कंटेनर लिख दूंगा। कंटेनर लिखने के बाद इसको यहाँ क्लोज करना है डिव क्लास नेम, और डिव क्लास नेम में इधर GPT3 लिखेंगे हम लोग, और फिर इसमें लिखना है ब्लॉक कंटेनर और अंडर स्कोर ग्रुप A, तो मैं इधर से लिख दूंगा ग्रुप A कुछ इस तरह। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है, इसमें आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी, और आर्टिकल की वैल्यू में इस बार मैं यहाँ पे आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ लिखेंगे इमेज URL, और इमेज URL में मैं लिखूंगा ब्लॉग 1, तो इधर से आ जाएगा ब्लॉग 01 जो कि हमने ऊपर लिखा था इंपोर्ट में। फिर इधर डेट आ जाएगी जो कि आप ब्लॉग की डालना चाहते हैं, तो मैं इधर डालूंगा सितंबर, या आप कह सकते हैं मार्च 26, और इधर हो जाएगा 2023, मार्च 20 डालते हैं, इधर हो जाएगा 2023। फिर नीचे आना, और इधर आप टैग्स डालते हैं अपने जो ब्लॉग में आप डालना चाहते हैं, तो मैं इधर डालूंगा टैग जो कि GPT3 एंड ओपन AI, तो मैं इधर से लिखूंगा इज द फ्यूचर, कुछ इस तरह मैंने टेक्स्ट लिख दिया। फिर इधर लिखते हैं लेट अस एक्सप्लोर हाउ इट इज, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क डालना है। उसके बाद जो है हम इधर अपनी वैल्यू को यहाँ से डायरेक्टली मैं Ctrl+Z प्रेस करूंगा। फिर अब जो है इसमें हमें इसको क्लोज कर देना है। फिर वैल्यू को क्लोज करने के बाद जस्ट हमें इधर से डिव क्लास नेम की वैल्यू डालनी है, और क्लास नेम में इधर GPT3 डालना है, और इधर अंडर स्कोर कंटेनर, और फिर उसके बाद जो है ग्रुप 8, तो मैं इधर से लिखूंगा ग्रुप 8। फिर अब जो है इसको यहाँ क्लोज करना है, और ये हमने इसको किया क्लोज, और यहाँ पे हो जाएगी अब आर्टिकल की वैल्यू, तो मैं इधर से लिखूंगा आर्टिकल की वैल्यू। फिर उसके बाद इमेज URL लिखते हैं इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा ब्लॉग 02, फिर इधर डेट आ जाएगी, डेट में मैं लिखूंगा मार्च 22, और फिर इधर कॉमा 2023 टैक्स हो जाएगा इधर जो कि इस तरह, और इधर मैं लिखूंगा GPT3 और एंड ओपन AI लिखते हैं कुछ इस तरह, और फिर इसमें मैं लिखूंगा इज द फ्यूचर। फिर अब लिखते हैं लेट अस एक्सप्लोर हाउ इट इज, मतलब एक ही टैक्स में जो है
हर जगह डालना चाह रहा हूँ। तो इस तरह जो है मैंने डाल दिया। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ क्लोज कर दूंगा। वैल्यू को क्लोज करने के बाद अब हमें इधर डिफ क्लास नेम की वैल्यू डालनी है, इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा GPT3। और फिर अब जो है अब वैल्यू, अब आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है इधर block 2 हो गई है और इधर हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। तो अब मैं इधर करता हूँ GPT3 और इसमें हो जाएगा ब्लॉक कंटेनर, फिर अब जो है अंडरस्कोर ग्रुप 8। तो मैं इधर से लिखूंगा ग्रुप 8 कुछ इस तरह। तब आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू जो है इधर से मैंने कर दी जैसे ग्रुप बी। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर ग्रुप ए लिख दिया और मैं इसमें जो होऊंगा इधर मैं आके लिख दूंगा ग्रुप बी। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर अपनी वैल्यू चेंज कर दी। तो हमने इधर ग्रुप ए पहले वाली वैल्यू में लिख दिया और इधर मैंने ग्रुप बी लिख दिया। अब ग्रुप बी लिखने के बाद मुझे एक चीज इसमें ये करनी है कि मैं एक और वैल्यू यहाँ से रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है हमें आ जाना है जस्ट इसके नीचे जो कि हमने क्रिएट किया आर्टिकल का टैग, और इधर मैं एक और आर्टिकल का टैग क्रिएट करूंगा। फिर इधर से हमें जो है इमेज यूआरएल देना है। इमेज यूआरएल में इस बार ब्लॉक 03 हो जाएगा। फिर इधर डेट आ जाएगी, डेट में मैं लिखूंगा मार्च 25 और इधर 2023। फिर इधर से लिखेंगे टैक्स, टैक्स में इधर हम लिख देंगे GPT3। फिर मैं लिखूंगा एंड OpenAI, और एंड OpenAI लिखने के बाद मैं इधर लिखूंगा इस फ्यूचर। फिर इधर लिखेंगे लेट अस एक्सप्लोर हाउ इट इज। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। वैल्यू डालने के बाद इस टैग को हमें क्लोज भी करना है, तो ये हो गया क्लोज। फिर अब जो है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनरेट करना। आर्टिकल टैग आ गया, इधर इमेज यूआरएल आ गया जो कि हो जाएगा ब्लॉक 03। फिर अब जो है डेट आ गई, डेट में इधर लिखेंगे मार्च, और इधर हो जाएगा जैसे हमने 25 डाली है तो इधर डाल देंगे मार्च 26, या आप कह सकते हैं मार्च 28 डाल देंगे, और फिर इधर 2023। ये आ गई हमारी वैल्यू। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, सिर्फ इधर जो है हमने थोड़ा सा चेंज करना है, इधर हमने टैक्स लिख देना है क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। फिर उसके बाद टैक्स फिर लिखना है इधर, और टैक्स लिखने के बाद अब मैं इधर वापस से सेम टैक्स लिख दूंगा GPT OpenAI। और फिर अब जो है ये लिखने के बाद अब हमें इधर से लिखना है इज द फ्यूचर। फिर इधर मैं लिखता हूँ लेट अस एक्सप्लोर हाउ इट इज। ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है और इसको यहाँ क्लोज कर देना है वैल्यू को। यहाँ पे आर्टिकल का टैग डालना है, उसके बाद यहाँ इमेज यूआरएल डालना है, और इमेज यूआरएल में मैं डालूंगा ये वाला टैग ब्लॉक 04। फिर इधर डेट में डालना है हमें मार्च, या आप कह सकते हैं ओके मार्च 31 डालते हैं, कॉमा 2023 ये डाल दी। फिर इधर हमें टैक्स डालना है, टैक्स में इधर हम डाल देंगे GPT3, और GPT3 में एंड OpenAI। तो मैं इधर से लिखूंगा एंड OpenAI इज द फ्यूचर। तो मैंने इस तरह लिख दिया। फिर OpenAI इज द फ्यूचर लिखने के बाद मुझे वापस से इधर स्पेस देके लेट अस एक्सप्लोर हाउ इट इज लिख देंगे, मतलब सेम टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं ये करता हूँ, मैं आ जाऊंगा नीचे, इसको यहाँ क्लोज करूंगा। फिर इधर आर्टिकल का टैग डालेंगे हम लोग, तो मैं इधर से आर्टिकल का टैग डालता हूँ। फिर इसमें जो है मैं इमेज URL का टैग डालूंगा यहाँ से, और इसमें हो जाएगा ब्लॉक 05। फिर इधर डेट लिखते हैं, और डेट में मैं लिखूंगा APR मीन्स अप्रैल, और इधर 3 लिखेंगे 2023। इधर आ जाएगा टैक्स, टैक्स में मैं लिखूंगा GPT3, और इधर लिखेंगे एंड OpenAI इज द फ्यूचर। इस तरह मैंने लिख दिया। और ये लिखने के बाद जस्ट मैं इधर आ जाऊंगा आगे, इधर लिखेंगे लेट अस एक्सप्लोर हाउ इट इज। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा यहाँ से नीचे, और फिर उसके बाद हमने जो है डेट इधर चेंज तो कर दी है, लेकिन आगे चल के शायद हमारी डेट वापस चेंज हो जाए, इसलिए हमें जो है डेट का भी इधर ख्याल रखना है। तो ये करने के बाद मैं इधर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डालूंगा, और डिफॉल्ट में इधर हम ब्लॉक लिख देंगे। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसको सेव करना है। और अब आप देख सकते हैं इधर हमारी जो डेट्स हैं थोड़ी सी जो है आपको चेंज नजर आ रही है। तो मैं इधर लिख दूंगा मार्च 22, इधर हो जाएगा 25 मार्च। तो मैं इधर से लिख दूंगा 25 मार्च। इधर जो है मैं ईयर भी चेंज करना होगा 2023। अब जो है मैं हर जगह इधर 2023 टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह अब आप देख सकते हैं मैंने हर जगह जो है यहाँ पे 2023 लिख दिया है इस तरह करके। तो अब जैसे ये चीज हुई, अब हमें इधर आ जाना है, और इधर आने के बाद मैं इधर से लिखूंगा 30 मार्च। फिर इधर से 2023 हो गया। अब इसमें लिखेंगे 2 अप्रैल, मैं इधर से लिखूंगा APR। फिर उसके बाद जो है इधर लिखेंगे APR, और यहाँ पे हो जाएगा 6। सेव करना है ये। और अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब हमें बेसिकली ये करना है इसके अंदर कि अब हमें जस्ट इंपोर्ट वाली फाइल में आप देख सकते हैं सारी चीज हमारी इंपोर्टेड है, जिसकी वजह से हमें शो हो रहा है। अब उसके बाद हमें जो है जस्ट इसके जो है पॉसिबिलिटी वाले टैग में आना है, मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो हमें इधर देखनी है। तो अब जो है आपको पॉसिबिलिटी में आके इसकी जो है पॉसिबिलिटी को जो है स्टाइल करना है। तो पॉसिबिलिटी के लिए मैं जो है
इसको यहाँ से जो है रिमूव कर दूंगा। फिर इसमें हमें चीज़ें डालनी है, जैसे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करना है हमें इधर, और फिर मैं जो है इधर वापस इम्पोर्ट करूंगा और इम्पोर्ट पॉसिबिलिटी करूंगा मैं इधर। तो इम्पोर्ट पॉसिबिलिटी, और मैं इसको इस तरह नहीं करूंगा, सॉरी, मैं इसको करूंगा इम्पोर्ट पॉसिबिलिटी इमेज, इम्पोर्ट पॉसिबिलिटी इमेज फ्रॉम, फिर मैं इसको करूंगा $./एसेस, फिर इसको जो है मैं पॉसिबिलिटी डाल के .png डाल दूंगा। इसको यहाँ मैं क्लोज करूंगा। उसके बाद इधर हम डालेंगे पॉसिबिलिटी की वैल्यू, तो मैं डालूंगा पॉसिबिलिटी की वैल्यू, और फिर इधर हम अपनी फाइल का नाम डाल देंगे। इधर डालेंगे कॉन्स पॉसिबिलिटी, तो इधर मैं डालूंगा कॉन्स पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह, ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद जो है मैं इधर ब्रैकेट डालना है, फिर यहाँ पे हमें इसको कॉलन डाल के नीचे आना है, इसमें डिफ क्लास नेम डाल देते हैं वैल्यू इधर, और इसमें हो जाएगा वॉट ब्लैक वैल्यू। फिर उसके बाद अंडरस्कोर पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह, और फिर इसमें मैं लिखूंगा सेक्शन अंडरस्कोर पैडिंग, ये आ गई। फिर उसके बाद हमें आईडी देनी है इधर, आईडी में हो जाएगी पॉसिबिलिटी, तो मैं इधर से आईडी पॉसिबिलिटी दे दूंगा। फिर अब जो है हमें नीचे आना है, इधर से डिफ क्लास नेम देना है अब इधर, और डिफ क्लास नेम में वॉट ब्लैक दे देंगे, और वॉट ब्लैक की वैल्यू पॉसिबिलिटी, तो मैं इधर से दे दूंगा पॉसिबिलिटी। फिर इधर इमेज, ये आ गई इमेज, इसको क्लोज करके नीचे आना है, इसमें इमेज सोर्स सेट करना है, इमेज सोर्स हो जाएगा पॉसिबिलिटी इमेज। फिर उसके बाद ऑल्ट इज इक्वल्स टू, और इसमें हो जाएगा पॉसिबिलिटी, तो मैं इधर से पॉसिबिलिटी कर दूंगा। फिर इसको यहाँ पे जो है हमें ये करना है कि इस टैग को इस तरह करके क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आ जाना है, इसमें हो जाएगा डिफ क्लास नेम, और डिफ क्लास नेम में इधर हम लिखेंगे वॉट ब्लैक अंडरस्कोर, और इसमें लिखेंगे पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद जो है हमें इधर से कंटेंट लिखना है, फिर इसको यहाँ क्लोज करके नीचे आना है, और इसमें लिखेंगे H4 की वैल्यू, इसमें रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस लिखेंगे, और रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस टू गेट स्टार्टेड में लिख दूंगा इधर कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है नीचे, और फिर H1 क्लास नेम लिख देते हैं, और क्लास नेम में मैं इधर लिखूंगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अंडरस्कोर टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट की वैल्यू। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे, और इसमें लिखेंगे द पॉसिबिलिटीज, और यहाँ पे जो है मैं इधर आ जाऊंगा, द पॉसिबिलिटीज लिखते हैं इधर, और पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद मैं लिखूंगा आर, और इसमें BR टैग डालना है, और BR टैग में अब मैं लिखूंगा बियॉन्ड, और बियॉन्ड में मैं इसमें लिखूंगा जैसे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तो मैं इधर लिखूंगा इमेजिनेशन इस तरह। तब आप देख सकते हैं मैंने इधर लिख दिया बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फिर इधर P टैग डालना है, P टैग में इधर लिखते हैं गेट बैट एनी फॉर ट्रैवलिंग, फिर इधर से जो है हमें जैसे ये वाला टैग लिखना है। उसके बाद इधर असिस्टेंस, असिस्टेंस में मैं लिखूंगा इंडुलजेंस, मैं इधर लिखूंगा इंडुलजेंस कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं अनप्लेजेंट, ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर लिखना है नॉट, और नॉट में इधर लिखना है थॉट्स, और थॉट्स में ऑल एक्सरसाइज, और फिर इसमें लिखेंगे ब्लेसिंग कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है इंडुलजेंस कुछ इस तरह। फिर इधर लिखना है वे एवरीथिंग, और इधर लिखते हैं जॉय ऑल्टरेशन, तो मैं इधर से लिखता हूँ जॉय ऑल्टरेशन। फिर इधर से लिखते हैं बॉयज टीरियस, तो मैं इधर से लिखता हूँ बॉयज टीरियस। फिर इधर लिखते हैं द अटैचमेंट, तो मैं इधर से द अटैचमेंट लिखता हूँ। फिर इसमें लिखते हैं पार्टी वी एयर्स टू अदर, क्या कह सकते हैं, ऑर्डर अलाउ आस्क टॉप, तो इस तरह मैंने लिख दिया। उसके बाद ये लिखने के बाद अब हमें आना है नीचे, H4 की वैल्यू डालनी है। H4 में इधर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट अर्ली, और फिर इधर लिखेंगे एक्सेस, और अब जो है मैं इधर लिखूंगा टू गेट स्टार्टेड। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसको यहाँ सेव करना है। उसके बाद नीचे वैल्यू में आ जाना है, और यहाँ पे जो है मैं ये वाला टैग डालूंगा। एक काम करते हैं, इधर मैं डालता हूँ ये वाला ब्रैकेट, अब सही रहेगा। अब इसमें जो है एक एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने क्लोज ब्रैकेट सही नहीं करा, अब सही है। ये करने के बाद जस्ट इधर एक्सपोर्ट करते हैं डिफॉल्ट, और इधर मैं डालूंगा पॉसिबिलिटी क्लोज, तो अब आप देख सकते हैं डिफाइन हो चुका है। अब ये करने के बाद हमें इसको यहाँ सेव करना है। अब आप देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी है इधर। ये करने के बाद अब हमें जो है आ जाना है वाटर ब्लैक में, ताकि हम जो है इसकी ब्लैक वाली जो चीजें हैं वो हम इसको स्टाइल कर सके। तो अब आप देख सकते हैं इसमें वाटर ब्लैक में जो है आपको इधर शो हो जाएंगी फ्रेंडली बैचलर्स वाली चीजें, जो कि हमें जो है चाहिए। तो उससे पहले फुटर में आ जाते हैं, और फुटर की थोड़ी बहुत चीजें हम स्टाइल पहले कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में एट दी एंड फुटर का कुछ भी स्टाइल करना ना पड़े। तो अब जो है हमें फुटर वाली फाइल में आके जो है इसकी सारी चीजें स्टाइल कर देनी है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें इधर लिखना है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में मैं लिखूंगा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, मतलब कहाँ से मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इधर लिखूंगा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट से कर रहा हूँ मैं। फिर इधर मैं डालूंगा इम्पोर्ट फुटर, और मेरी फाइल का नाम है .css। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, इसमें लिखेंगे वॉट ब्लैक लोगो, तो मैं इधर से लिखूंगा वॉट
ब्लैक लोगो कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा आगे, इसमें लिखेंगे फ्रॉम की वैल्यू और डॉट डॉट स्लैश। फिर अब जो है इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, इधर हमने इम्पोर्ट सही नहीं लिखा। अब देख सकते हैं एरर नहीं शो हो रहा। इधर लिखते हैं एसएस स्लैश में इधर लिखूंगा अब इस बार लोगो डॉट एसवीजी, इस तरह आ गया। फिर एसएस की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, मैं इधर से एसएस लिख दूंगा, अब सही है। फिर आना है नीचे और इसमें जो है मैं लिखूंगा कॉन्स फुटर, तो इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्स कुछ इस तरह और इधर आ जाएगी फुटर की वैल्यू। फिर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू के नीचे आ जाऊंगा, इधर रिटर्न की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद इधर मैं लिखूंगा डिव क्लास नेम और क्लास नेम की वैल्यू में इधर मैं लिखूंगा वॉट ब्लैक और इसमें आ जाएगा फुटर सेक्शन और पैडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है डिव क्लास नेम और यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉट ब्लैक और वॉट ब्लैक में इधर लिखेंगे फुटर और यहाँ पे जो है मैं फुटर में हेडिंग लिखूंगा। हेडिंग लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है h1 और क्लास नेम लिखने के बाद अब हमें ग्रेडियंट लिखना है और ग्रेडियंट टेक्स्ट हो जाएगा। फिर अब जो है मैं इधर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें 2 कॉलन डालने हैं नीचे की साइड। फिर नीचे आना है, इसमें लिखेंगे डू यू वांट टू स्टेप इन, फिर इसमें लिखना है टू द फ्यूचर कुछ इस तरह। फिर अब जो है इधर लिखते हैं बिफोर अदर्स। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है नीचे आना है, इधर से डिव क्लास नेम और डिव क्लास नेम लिखने के बाद अब हमें वॉट ब्लैक लिखना है और वॉट ब्लैक में हमें अंडरस्कोर डाल के इधर फुटर DTN करना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, अब इधर से p की वैल्यू डालनी है और इधर रिक्वेस्ट डालना है हमें। तो मैं इधर डालूंगा रिक्वेस्ट और इसमें लिखेंगे अर्ली एक्सेस, तो मैं इधर से लिखूंगा रिक्वेस्ट अर्ली एक्सेस। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास नेम और डिव क्लास नेम में इधर हम लिखेंगे वॉट ब्लैक, तो मैं इधर से लिखूंगा वॉट ब्लैक फुटर लिंक्स, तो इधर से फुटर लिंक्स डालने हैं। फिर उसके बाद हमें इधर से डिव क्लास नेम डालना है और इधर से मैं लिखूंगा वॉट ब्लैक और इसमें लिखते हैं फुटर लिंक्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ फुटर लिंक्स और इसमें अंडरस्कोर लोगो डालना है। इधर लोगो डालने के बाद अब हमें इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद इमेज की वैल्यू आ गई, सोर्स डालना है, सोर्स में इधर लिखेंगे वॉट ब्लैक लोगो, इधर आ गया ऑल्ट और ऑल्ट में इधर आपको ऑल्टरनेट डाल देना है, ऑल्टरनेट में लोगो इमेजेस डाल देंगे। फिर उसके बाद इधर पी टैग डालना है, पी टैग में इधर हम डालेंगे जैसे रैचर और फिर इधर लिखेंगे वर्ड कुछ इस तरह। इधर मैं लिखूंगा K12 182DK। फिर अब जो है इधर से हम लिखेंगे ALKNJ और यहाँ पे मैं लिखूंगा KCB। तो इस तरह जो है आप रैंडम कोई भी एक एड्रेस डाल सकते हैं इधर। फिर इधर मैं डालूंगा ऑल राइट्स रिजर्व, तो इधर डालेंगे ऑल राइट्स रिजर्व। फिर इसको जो है मैं यहाँ फुल स्टॉप डालना है या आप कह सकते हैं यहाँ रिमूव कर देंगे इसको फुल स्टॉप को। फिर ये डालने के बाद अब हमें नीचे आना है, इधर से डिव क्लास नेम की वैल्यू डालनी है जो कि हो जाएगी वॉट ब्लैक वैल्यू और यहाँ से वॉट ब्लैक में मैं लिखूंगा फुटर लिंक्स, तो इधर से लिखेंगे फुटर लिंक्स अंडरस्कोर डिव हो जाएगा। इसको यहाँ क्लोज करना है वैल्यू को H4 की वैल्यू में इधर लिंक्स आ गए और लिंक्स की वैल्यू में जो है मैं इधर लिखूंगा p टैग और p टैग में इधर ओवरएंड्स, तो मैं इधर से लिखूंगा ओवरएंड्स कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे और इसमें जो है मैं डालूंगा p की वैल्यू में सोशल मीडिया हो जाएगा इधर। और फिर अब जो है मैं जस्ट इधर आना है और यहाँ पे हो जाएगा काउंटर्स लिखने के बाद जस्ट इधर आ जाना है नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट। तो इधर आप देख सकते हैं इधर हमारी लिंक्स की मेन्यूज आ चुके हैं। इधर से सिंपली डिव क्लास नेम फिर डालना है, यहाँ से हो जाएगा वॉट ब्लैक और वॉट ब्लैक लिखने के बाद मैं इधर लिखूंगा फुटर लिंक्स अंडरस्कोर डिव। फिर नीचे आना है और यहाँ पर आने के बाद जस्ट H4 लिखते हैं और इसमें मैं कंपनी लिख दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा p टैग और p टैग में लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं इधर से लिखूंगा टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह। फिर इधर से p टैग और इसमें लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी, तो इधर से प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हैं। फिर अब जो है अब आप देख सकते हैं हमने इधर ये सारी चीजें लिख दी। अब इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। फिर अब नीचे आना है, इधर से लिखेंगे डिव क्लास नेम और क्लास नेम की वैल्यू में मैं लिखूंगा वॉट ब्लैक वैल्यू, तो मैं इधर से लिखूंगा वॉट ब्लैक की वैल्यू और फिर इसमें मैं लिखूंगा फुटर लिंक्स और इसमें अंडरस्कोर डिव लिखेंगे। फिर इस वैल्यू को यहाँ मैं क्लोज करता हूँ, इधर H4 लिखते हैं और H4 में मैं लिखता हूँ गेट इन टच, तो मैं इधर से लिखता हूँ गेट इन टच कुछ इस तरह। फिर अब जो है नीचे आना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा p टैग और p टैग में इधर फिर से हम वही जो है चीजें डालेंगे, तो मैं इधर लिखूंगा कैचर वर्ड और फिर इधर हो जाएगा K12 182DK। फिर अब जो है इधर से लिखेंगे ALKNJ और इधर से मैं लिखूंगा KCB। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, इधर हमें डालना है p टैग। तो p टैग डालने के बाद अब हमें इधर नंबर डाल देना है जो कि आप
डालना चाहते हैं इधर, तो मैंने इधर रैंडम नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद मैं इधर पी टैग डालूंगा और पी टैग में मैं डालूंगा इन्फो, जैसे इस तरह मैंने डाला इन्फो, और फिर मैं @ डाल के इधर payme.net, मतलब ये मैंने रैंडम अपनी कंपनी की जो है इधर ईमेल एड्रेस डाल दिया। फिर मैं इधर एक और क्लास नेम डालूंगा जो कि हो जाएगा वॉट ब्लैक। फिर इसमें जो है मैं 2 अंडरस्कोर डाल के फुटर, और इसमें हो जाएगा कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट की इसमें हम चीजें डालने वाले हैं। तो मैं आ जाऊंगा इधर और इसमें लिख देंगे पी टैग। पी टैग में अब जो है आपको कॉपीराइट का साइन डालना है, तो मैं इधर डालूंगा ये वाला साइन, और इधर कॉपी इस तरह डाल देना है। और फिर इसमें मैं जस्ट ये करता हूँ कि मैं इधर आ जाता हूँ, और अब जो है हम कॉपीराइट का साइन इधर ले आते हैं, तो मैं 2023 GPT-3, और अब जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल राइट्स, और इसमें हो जाएगा रिजल्ट। तो ये लिखने के बाद अब हमें जो है बेसिकली इसको फुल स्टॉप डाल के यहाँ क्लोज कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो फुटर सेक्शन है वो भी इस तरह जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है इस फुटर सेक्शन की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करनी होगी, क्योंकि अब आपको जो है इधर स्टाइलिंग शो हो जाएगी, लेकिन हमें जो है इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी इधर करनी होगी। तो इसके लिए हमें जो है जस्ट आ जाना है इसकी स्टाइलिंग में, और स्टाइलिंग में आने के बाद हमें जो है इधर लिखना है जैसे वॉट ब्लैक। मैं इधर से लिखूंगा वॉट ब्लैक अंडरस्कोर फुटर। फिर अब जो है इधर से हमें डिस्प्ले लिखना है, डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम। फिर अब जो है इधर से लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा सेंटर। फिर इसमें मैं लाइन आइटम लिखूंगा जो कि हो जाएगा सेंटर, और ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, और अब हमें जो है इसके 2 स्पेस देना है इधर। और बैकग्राउंड की वैल्यू में मैं इधर VAR का इफेक्ट डालूंगा। VAR में हम डालेंगे कलर फुटर, तो मैं इधर से डालूंगा वैल्यू हो जाएगी कलर फुटर। फिर इसको क्लोज करना है, और इसमें लिखेंगे वॉट ब्लैक की वैल्यू। फिर इसमें लिखेंगे फुटर और हेडिंग, और हेडिंग डालने के बाद इसमें विड्थ डाल दिए 100%, और यहाँ पे अब लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर। फिर उसके बाद जो है इधर डालना है मार्जिन बॉटम जो कि हो जाएगा 3 REM। फिर उसके बाद जो है वॉट ब्लैक, और वॉट ब्लैक की वैल्यू में जो है मैं इधर अंडरस्कोर डाल के फुटर डालूंगा, और इसमें आ जाएगी हेडिंग। हेडिंग में अब जो है हमें इधर से H1 डालना है, और इसमें लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि हो जाएगी VAR, और इसमें मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरह। इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर इसमें फॉन्ट वेट देना है इस बार हमें, मैं इधर से फॉन्ट वेट देता हूँ जो कि 800। फिर फॉन्ट साइज जो कि 64 पिक्सल, और फिर उसके बाद लाइन हाइट देनी है इधर, तो मैं इधर से लाइन हाइट देता हूँ जो कि 75 पिक्सल। फिर उसके बाद वॉट ब्लैक की वैल्यू देनी है, और इसमें मैं लिखता हूँ फुटर BTN, और यहाँ पे जो है हमें जस्ट आना है नीचे की वैल्यू, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डिस्प्ले जो कि हो जाएगा फ्लैक्स, तो मैं इधर से डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ। फिर अब जो है इधर जस्टिफाई कंटेंट देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर अब जो है अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। फिर अब जो है इधर पैडिंग 1 REM लिखते हैं, और 1 REM लिखने के बाद बॉर्डर डालते हैं 1 पिक्स सॉलिड वाइट। फिर अब जो है इधर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखते हैं, और अब जो है इधर मार्जिन बॉटम आ गई जो कि 10 REM। फिर इसमें कर्सर लिखते हैं जो कि पॉइंटर। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसमें मार्जिन बॉटम और कर्सर डाल दिया है इफेक्ट जो कि हम डालना चाहते थे। फिर उसके बाद इधर मैं डालता हूँ वॉट ब्लैक की वैल्यू, और वॉट ब्लैक में जो है मैं डालता हूँ फुटर BTN। फिर इसमें पी टैग आ गया, और इसमें फॉन्ट साइज लिखते हैं 18 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली इधर हम लिखते हैं VAR, और इसमें लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, तो मैं इधर से फॉन्ट फैमिली लिखता हूँ। फिर उसके बाद लाइन हाइट, और लाइन हाइट में जो है हम 21 पिक्सल डालते हैं, कलर वाइट हो जाएगा। और फिर इधर वर्ड स्पेसिंग देते हैं, और वर्ड स्पेसिंग में इधर 2 पिक्सल। फिर इधर से वॉट ब्लैक की वैल्यू डालते हैं, और वॉट ब्लैक में इधर हम फुटर लिंक्स डालते हैं कुछ इस तरह। फिर अब जो है इधर डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स, और इधर हो जाएगा जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन। फिर अब जो है हमें अलाइन आइटम इधर लिखना है जो कि फ्लैक्स स्टार्ट, तो मैं इधर से फ्लैक्स स्टार्ट लिखता हूँ। फिर इधर फ्लैक्स डायरेक्शन लिखते हैं जो कि हो जाएगा रो। फिर अब जो है इधर फ्लैक्स रैप जो कि रैप, ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर विड्थ लिखनी है 100%। फिर अब जो है टेक्स्ट अलाइन जो कि लेफ्ट, और यहाँ पे जो है हमें जस्ट आना है नीचे वॉट ब्लैक की वैल्यू डालनी है। फिर उसके बाद अंडरस्कोर फुटर लिंक्स, और लिंक्स में इधर हमें डिप की वैल्यू डालनी है। इधर हो जाएगा विड्थ 250 पिक्सल, और मार्जिन 1 REM डालनी है। फिर अब जो है हमें इधर वॉट ब्लैक की वैल्यू डालनी है इधर। फिर उसके बाद फुटर लिंक्स और अंडरस्कोर लोगो हो गया। फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स, और इधर हो जाएगा फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम। और ये लिखने के बाद हमें जो है इधर से वॉट ब्लैक की वैल्यू डालनी है इस बार, और इसमें हो जाएगा फुटर लिंक्स, और फिर इधर लोगो इमेज। फिर अब जो है हमें जस्ट विड्थ डालनी है इधर जो कि
118 पिक्सल, हाइट जो कि हो जाएगी 30 पिक्सल, और इसमें जो है मैं मार्जिन बॉटम डालूंगा जो कि 1 आ रही है। फिर ये डालने के बाद जस्ट हमें जो है बेसिकली जो है इसके नीचे वॉट ब्लैक की वैल्यू डालनी है इस बार। फिर इसमें मैं डालूंगा फुटर, और इसमें लिंक्स की वैल्यू आ गई। फिर इसमें लोगो डालेंगे, पी टैग, और इसमें फॉन्ट फैमिली डालते हैं। इधर फॉन्ट फैमिली में मैं डालूंगा VAR, और इसमें डालेंगे फॉन्ट फैमिली को जिस तरह। ये डालने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, इसमें डालेंगे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, और इधर लाइन हाइट दे देंगे 15 पिक्सल। फिर इधर कलर वाइट आ जाएगा टेक्स्ट का। फिर उसके बाद वॉट ब्लैक की वैल्यू वापस से इसमें फुटर लिंक्स डालने, और इसमें अंडरस्कोर डिव। ये डालने के बाद जस्ट हमें इधर से डिस्प्ले की वैल्यू डालनी है इधर फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट डालूंगा, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार। ये हो गई वैल्यू। अब इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन की भी वैल्यू हमें पुट करनी है जो कि कॉलम। फिर अब जो है हमें जस्ट वॉट ब्लैक डालना है इधर, वॉट ब्लैक में इधर फुटर लिंक्स, और फिर अंडरस्कोर डिव, और इसमें H4 लिखना है। H4 में मैं इसमें फॉन्ट साइज लिखूंगा 14 पिक्सल। फिर उसके बाद लाइन हाइट, और लाइन हाइट में इधर 17 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली इधर हमें लिखनी है जो कि VAR, और VAR में जो है मैं इसमें लिखूंगा अब इस बार जो कि डैश फॉन्ट फैमिली। फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है, कलर हो जाएगा वाइट। फिर अब जो है इसमें मार्जिन बॉटम लिखनी है, मार्जिन बॉटम 0.9 आ रही है। फिर उसके बाद वॉट ब्लैक की वैल्यू डालनी है इधर, और वॉट ब्लैक में जो है मैं इधर लिखूंगा फुटर लिंक्स अंडरस्कोर डिव पी टैग, और फिर इसमें फॉन्ट साइज हमें लिखना है जो कि 12 पिक्सल, और फिर इधर लाइन हाइट जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर फॉन्ट फैमिली लिखते हैं जो कि इधर VAR लिखते हैं, और इसमें फॉन्ट फैमिली। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है, कलर वाइट हो जाएगा। फिर इसमें मार्जिन 0.5 आ रही है 0। फिर अब जो है जस्ट इधर कर्सर लिखते हैं जो कि पॉइंट है। फिर इधर वॉट ब्लैक की वैल्यू डालते हैं, और वॉट ब्लैक की वैल्यू में जो है हमें जस्ट इधर से फुटर लिखते हैं, और यहाँ पे कॉपीराइट की वैल्यू। फिर इसमें जो है मैं लूंगा मार्जिन। तो हमें यहाँ से एक चीज ये करनी है, ये कॉलम को रिमूव कर देना है, और फिर उसके बाद मैं इधर लिखूंगा मार्जिन टॉप। तो मैं इधर से लिखूंगा मार्जिन टॉप जो कि 2 आ रही है। फिर इसमें टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं जो कि सेंटर। फिर अब जो है मैं इधर विड्थ लिखनी है 100%। फिर उसके बाद जो है मैं वॉट ब्लैक की वैल्यू इधर डालूंगा, और इसमें फुटर लिखेंगे, और इसमें मैं कॉपीराइट लिखूंगा। फिर इधर पी टैग डालना है, और पी टैग में इसमें मैं फॉन्ट साइज डालूंगा 12 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली हमें इधर डालनी है VAR, और इसमें हो जाएगी फॉन्ट फैमिली। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लाइन हाइट डालना है, और 15 पिक्सल। टेक्स्ट का कलर इधर वाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद @मीडिया स्क्रीन इधर लिखेंगे एंड, और एंड में मैं लिखूंगा मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ लिखने के बाद जस्ट 850 पिक्सल डालना है इधर। फिर उसके बाद डॉट वॉट ब्लैक की वैल्यू हमें इधर डालनी है अंडरस्कोर फुटर हेडिंग। फिर अब जो है इधर हमें H1 डालना है। H1 में इधर फॉन्ट साइज 44 पिक्सल, और लाइन हाइट जो कि 50 पिक्सल। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे इधर मीडिया स्क्रीन एंड। फिर उसके बाद जो है मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में मैं इधर डालूंगा वैल्यू 550 पिक्सल। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से गैप देके नीचे आना है, और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू डालूंगा वॉट ब्लैक की। फिर उसके बाद फुटर, और यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा H1, और H1 में इसमें फॉन्ट साइज डालना है 34 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है हमें इधर से लाइन हाइट डालनी है जो कि 42 पिक्सल हो जाएगी। फिर इधर वॉट ब्लैक की वैल्यू डालनी है अंडरस्कोर फुटर लिंक्स। तो मैं इधर से फुटर लिंक्स डाल के डिव डालूंगा। फिर उसके बाद मार्जिन 1 आ रही है हो जाएगी, तो मैं इधर से लिखूंगा मार्जिन 1 आ रही है 0। फिर उसके बाद जो है हमें इधर से वॉट ब्लैक की वैल्यू वापस डालनी है, इसमें हो जाएगा फुटर। और अब जो है जैसे हमने इधर लिंक्स डिव डाला है, इसमें हो जाएगा फुटर डैश BTN पी टैग, और यहाँ पे जो है मैं इधर वैल्यू डाल दूंगा 14 पिक्सल। फॉन्ट साइज हो जाएगा, और लाइन हाइट जो है 20 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है मीडिया स्क्रीन डाल दूंगा मैं, तो इधर से मीडिया स्क्रीन एंड। फिर इसमें मैक्स विड्थ लिखते हैं 400 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है हमें इधर से लिखते हैं वॉट ब्लैक, और वॉट ब्लैक की वैल्यू में मैं इधर लिखूंगा फुटर हेडिंग, और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा H1 का टैग। फिर उसके बाद इधर हम डालेंगे फॉन्ट साइज 27 पिक्सल, और फिर इसमें लाइन हाइट लिखते हैं, और लाइन हाइट में मैं लिखूंगा 38 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, तो अब आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू इधर डल चुकी है। तो अब जो है मैं इधर इसको यहाँ सेव करूंगा। तो अब मुझे आ जाना है जस्ट हेडर की फाइल में, और हेडर की फाइल में मैं इसलिए आ रहा हूँ, हेडर के कोड्स तो हमने लिख लिए, लेकिन हमने हेडर को जो है स्टाइल नहीं किया था। तो जस्ट हमें अब एक चीज ये करनी है कि हमें हेडर को यहाँ स्टाइल करना है। तो मैं इधर लिखूंगा वॉट ब्लैक अंडरस्कोर हेडर। फिर उसके बाद इधर से हमें डालना है डिस्प्ले जो कि हो जाएगा फ्लैक्स।
फिर इधर से मैं लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन जो कि हो जाएगा कॉलम। ये लिखने के बाद कॉलम की जगह हम रो लिख देते हैं। फिर उसके बाद इधर वॉट ब्लैक की वैल्यू हमें डालनी है और इसमें लिखेंगे हेडर और इसमें कंटेंट लिखना है। फिर उसके बाद फ्लेक्स की वैल्यू आ गई 1 और इधर डिस्प्ले में फ्लेक्स डालेंगे। फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट डालेंगे इधर जो कि हो जाएगा सेंटर, तो मैं इधर से सेंटर की वैल्यू डालूंगा। फिर इधर अलाइन आइटम्स में मैं डालूंगा फ्लेक्स स्टार। फिर उसके बाद जो है इधर फ्लेक्स डायरेक्शन डालना है जो कि हो जाएगा कॉलम, तो मैं इधर से डालूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इसमें मार्जिन राइट की वैल्यू डालनी है इस बार जो कि 5 आ रही है। फिर इधर से वॉट ब्लैक डालना है इधर और वॉट ब्लैक में हेडर कंटेंट इधर डालना है जो कि H1 और H1 की वैल्यू में मैं इसमें फॉन्ट फैमिली डालूंगा। फॉन्ट फैमिली में VAR और VAR में इसमें लिखना है फॉन्ट फैमिली। फिर उसके बाद फॉन्ट वेट डालना है 800। फिर उसके बाद इधर मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज जो कि हो जाएगा 62 पिक्सल और इसमें लाइन हाइट लिखते हैं जो कि 75 पिक्सल। फिर इसमें लेटर स्पेसिंग डालनी है जो कि हो जाएगी -0.04 आ रही है। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा जस्ट नीचे, R को रिमूव कर देंगे, EM डालते हैं से। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं इधर लिखूंगा वॉट ब्लैक की वैल्यू यहाँ पे और वॉट ब्लैक की वैल्यू में मैं इधर लिखूंगा हेडर कंटेंट। फिर उसके बाद जो है इधर से मैं डालूंगा P टैग। फिर अब जो है इधर फॉन्ट फैमिली की वैल्यू डालनी है और इसमें VAR का टैग डालना है। फिर इसमें फॉन्ट फैमिली हमें डायरेक्टली डाल देना है। उसके बाद आ जाना है नीचे वैल्यू के अंदर और यहाँ पे मैं डालूंगा फॉन्ट वेट जो कि हो जाएगा 400। फिर इसमें फॉन्ट साइज की भी हमें वैल्यू डालनी है जो कि 20 पिक्सल। फिर अब जो है इधर से लाइन हाइट देनी है। तो अब आप देख सकते हैं कंट्रोल Z, तो हमने लाइन हाइट तक लिखा था और लाइन हाइट लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से आ जाना और इधर मैं 28 पिक्सल करता हूँ। कलर आ गया VAR और एक हमें ये चीज इधर एक चेक करनी है। ओके सही है। तो जैसे ये हुआ अब जो है हमें VAR में आ जाना है। VAR में इधर हो जाएगा कलर टेक्स्ट, तो मैं इधर से लिखूंगा कलर टेक्स्ट। इसको यहाँ क्लोज करना है और यहाँ पे क्लोज करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इसमें हो जाएगी मार्जिन टॉप 1.5 आ रही है। फिर उसके बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे वाली वैल्यू के अंदर क्योंकि अब हमें इनपुट इसका जो है स्टाइल करना है। तो मैं इधर डालूंगा वॉट ब्लैक की वैल्यू, फिर इसमें अंडरस्कोर हेडर डालना है, कंटेंट की वैल्यू डालनी है और इसमें हो जाएगी इनपुट। और इनपुट डालने के बाद अब हमें इधर वेट डालनी है 100%। फिर उसके बाद मार्जिन 2 आ रही है और इधर 0.1 आ रही है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर से डिस्प्ले लिखना है जो कि फ्लेक्स। फिर अब जो है इधर फ्लेक्स डायरेक्शन लिखना है और फ्लेक्स डायरेक्शन रो। फिर अब जो है हमें जस्ट लिखना है वॉट ब्लैक और वॉट ब्लैक की वैल्यू में मैं लिखूंगा हेडर कंटेंट और इस पे इनपुट की वैल्यू लिखनी है और इधर बटन में बटन की जगह आप इधर इनपुट डायरेक्टली लिख दे। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, इधर फ्लेक्स 2 लिखना है और फिर इधर विड्थ लिखनी है 100%। और यहाँ पे जो है अब मैं आ जाऊंगा नीचे, इसमें लिखेंगे मिन हाइट और यहाँ पे मैं लिखूंगा 50 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली इधर देना है जो कि हो जाएंगे VAR और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, इसमें लिखेंगे फॉन्ट वेट 400। फिर उसके बाद इधर फॉन्ट साइज लिखते हैं और फॉन्ट साइज में इधर 20 पिक्सल। लाइन हाइट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 28 पिक्सल। So just like I'm telling you, we'll be just building an amazing project using Python and DSA. So now we'll be starting with our video and we'll be seeing that today what we are learning in Python DSA and how we are just building this amazing project which we are just building through Python in DSA. So for building this or using this amazing tag, we have to open our Python file because you all know that when I was working with Python DSA, so I was just working with my files here. So I will be now directly moving to file, then I will be now opening my file. So I'll be pressing open file and my file is on desktop with the name of main.py because we have created in the previous video and our file name was main.py when we were working with Python. So I will be now pressing this file and I will be pressing open file. So you can see my file has been opening. My file has been opened here and now today I will be telling you what are the you can say what are numbers in Python. Means we'll be learning about what are numbers in Python when you are working with DSA. So I hope you'll be understanding this numbers video which we are working through Python. So now we'll be starting with this and seeing that how you can use numbers when you are working with Python. So for working with numbers, if I move to terminal and after moving to terminal, if I write here Python,
If I write Python, you can see now it is showing me your Python version is 3.10.10. And now if you want to work with numbers, I will be now writing simply, like if I write numbers and if I write this number like 25, if I write this number, then I will be pressing enter. And now I want to print this number, so I will be writing the print tag. After writing print tag, I will be writing numbers in this print tag, and I will be now just doing one thing. I will be now changing some things here, because I want that here it should be not written number. So I will be doing one thing, I will be closing it, then I will be making new terminal, and here I will be now just writing Python again. This time I will be writing number is equals to value, then I will be writing 25 in the number value. If I want to print this number, so I will be making a print tag in which I will be writing a number tag. Close this print tag, press enter. You can see now your number has been printed here 25, because in number tag we have written 25 numbers. So like this you can use the number tags as a string also, and you can also use it as a loops also, but we are using number tag both the ways. We are using this number tag, we are using it as a loop way as well, and we are also using it as a string way as well. So now if you want to print more numbers, so I will be writing numbers, then you can just write this square bracket in which you can write 20, and then if you want 20 to 25 numbers, so I will be now writing here 20 to 25 numbers. So here I will be now just closing it, then I will be now writing 23, and I will be now just writing the value of 24 here. After writing in the end, I will be writing the value of 25. Close this, move down, write here print, and I will be now writing the value of numbers again. Then I will be closing this tag and I will be moving down. You can see now it is showing me all the values which I have written in my numbers tag, means I have written in square bracket, but it is showing me in one string. You can see all the number value till 25 I have written my number value, so it is showing me my number value till 25. You can see how good looking is that. So you can use terminal here to work with Python. And you can see when we want to work with DSA, so we are using Python terminal to work as DSA, and we are just using this terminal, and we are using the number tag in Python when we are working with DSA. So using number, we have just now learned how to print numbers when we are using the number tag. So I hope you understand how we can print numbers using the number tag. Now if you want to just write the random number here, so I will be now printing this, like if you want to do addition with your number. So for doing addition, I will be now just pressing 6 plus 1. If I write this, then I will be now directly pressing enter. You can see now it is showing me the answer, because 6 plus 1 is 7, like you all know that. So if I just write this 6 plus 1, you can see it is showing me the answer of 7. So if you write this 6 plus 1 in colon, so it will be not showing you the answer, because it is thinking that you are writing in colon, means it is a comment which you are writing here. It is not the you can say command which you are writing to run. It is the comment which you are writing to define it in your you can say print tag, means to run it through your terminal. So now if I write this 6 plus 1, it will be not showing me the 7, means it will be not showing me the answer of 7, like at the top it has shown me. It will be only showing me 6 plus 1 again. If I press enter, you can see, like I've telling you, it will be showing me 6 plus 1 again. So remember one thing, when you want to add anything, subtract anything, divide anything, multiply anything, you don't have to write these columns which I have written here. These are not required when you want to add anything, subtract anything. You can also do it with the number tag, but I am doing it in a simple way, so you can understand. If you want to do it fast, so how you can do it in a simple way, you can use simply print tag. Then you have to write your figures. If you want to plus your figures, you can add the plus icon. If you want to minus, you can add minus, multiply, divide. So you can put the various you can say that you can put various values here. You want to put, like I want to plus this value, so I have written here plus. But if you want to minus, so you can put the minus value. Like if I write here print, and if I write 20 minus 19, or you can say 20 minus 12, then I will be now closing and pressing enter. You can see it is showing me 20 minus 12, which is 8. So if you want to multiply anything, I will be writing here like print, and in print I will be writing, you can multiply big figure as well and small figure. If I multiply 5 multiply by 10, then I will be closing it, press enter. You can see it is showing me the answer 50. Now if you want to print, or means if you want to divide anything, so I will be now writing here 4 divided by 2. If I write this and press enter, you can see now it is showing me 4 divided by 2, 2. But it will be showing you the division value in points value. But when we are getting 4, when we just divide 4 from 2, so we only get the 2 answer, not any of the decimal value. So because of that, it is showing me only 2.0 here. So like this,
you can just use these values here and you can work with it. So this was the thing which I want to show you, and like this you can use numbers in Python. I hope you understand when we are working with DSA, so how we can use numbers value in Python. So if you have understood, enjoy this video of number value in Python. So remember to hit a like to this video, and if you are new on this channel, hit the subscribe button. After subscribing, hit notification bell as well, so more people can learn and they can understand how we can just build this amazing project using these all amazing languages, because I'll be bringing up more projects like this, and I hope that will be giving you help and that will be also really helpful for you. So remember to check out that projects as well, because that will be giving help to a beginner if they want to build that projects from start to end. So just I'll be meeting you next project with more amazing things and more amazing tutorial using Python and DSA. So for today, goodbye.